टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कहते हैं औरत जिंदगी में एक ही बार मोहब्बत करती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या औरत की जिंदगी में आने वाला पहला मर्द उसकी पहली मोहब्बत होता है? आप हमारी आप बीती सुनकर इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। हमने जब से होश संभाला, खुद को बारिश, खुशबू, चौदहवीं के चांद और शायरी का दीवाना पाया। एक ऐसे शरीके सफर की आरज़ू की जो हमारा हम मिजाज और हम ज़ौक़ हो। कुबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर चाय की। वाह परवीन शाकिर साहिबा, क्या कलाम है आपका, कितना खूबसूरत लिखती हैं आप। सामने होती तो हाथ चूम लेते आपके। डरा दिया मुझे। आप अभी तक अपनी शायरी के ज़ौक़ से बाहर ही नहीं आ रही हैं। क्यों, क्या हुआ है? आपको पता भी है घर में आपके खिलाफ क्या क्या साजिशें हो रही हैं। साजिश? और हमारे खिलाफ? किसकी इतनी जुर्रत है? अब्बा हुजूर की। इससे पहले कि हम अदब के दायरे से निकलकर तुमसे बेअदबी से बात करें, पूरी बात बताओ। सारी बात तो आपको अम्मी बताएंगी। हाँ, मैं ये जरूर बता सकती हूँ, आपकी ये जो शायरी की मजलिस है ना, ये बहुत जल्द खत्म होने वाली है। और ये भी लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं। बताओ बताओ जल्दी बताओ, पूरी बात बताओ। बेटा ये क्या हो रहा है? अम्मी कुछ नहीं, मैं तो स्वीटी से प्यार का इजहार कर रही हूँ। बेटा, कलम पकड़ने वाले हाथों में इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। ऐसे सख्त हाथों में ना हथकड़ियां लगा देनी चाहिए। अच्छा, अपना बचपन आप छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा एक बड़े और मुहज़्ज़ब घर से रिश्ता आया है। बेटा, लड़के की उम्र कुछ ज्यादा है, लेकिन अकलौता बेटा है। बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, बहुत मुहज़्ज़ब लड़का है। मैंने हर तरह की मालूमात कर ली है। बस बेटा, मुझे आपकी हाँ का इंतज़ार है और मुझे यकीन है कि आप वहाँ बहुत खुश रहोगी। दिलनशीं, तुम मेरे घर की खुशबू हो और मुझे यकीन है कि तुम जहाँ भी जाओगी महकोगी। अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो पहले आगाह कर दो, वरना ये रिश्ता हर लिहाज से तुम्हारे लिए मुनासिब है। हेलो दानियाल, मेरी आवाज आ रही है? आज इतनी बड़ी फनकारा ने मुझे कैसे याद कर लिया? दानियाल, तुम जानते हो कि तुम ही हमारी आदत से वाकिफ हो और हमारे अशार की गहराई को समझते हो। जी हाँ दिलनशीन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन बात क्या है, किस वजह से परेशान होता हूँ? वो अब्बा जान हमारी शादी करवा रहे हैं किसी अनजान आदमी से जिसको हम जानते तक नहीं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे घर आओ, अब्बा जान से हमारा हाथ मांगो। रिश्ता? शादी? आप फिलहाल तो मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारे अब्बा जी मानेंगे। तुम
कोशिश करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। आई एम वेरी सॉरी दिलनशीन। फिलहाल तो मैं कल मुल्क से बाहर जा रहा हूँ और इस बारे में मैं बाद में कुछ सोचूंगा। हाँ, अभी के लिए तुम अपने घर वालों से कोई बहाना कर दो। दानियाल, तुम हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझ पा रहे? एक और रास्ता भी है। कौन सा रास्ता? तुम ऐसा करो, अपना बैग पैक करो और मेरे साथ इस मुल्क से भाग चलो। हम वहां जाके शादी कर लेंगे। शुक्रिया दानियाल, हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया। अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो दिलनशीन, हेलो। कुबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं उसने मुझे छोड़ दिया। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। कहते हैं औरत जिंदगी में एक ही बार मोहब्बत करती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या औरत की जिंदगी में आने वाला पहला मर्द उसकी पहली मोहब्बत होता है? सर, ये सिग्नेचर प्लीज। नेक्स्ट वीक का क्या शेड्यूल है आसिम? सर, नेक्स्ट वीक तो आप छुट्टियों पर हैं। मैं छुट्टियों पर हूँ। क्यों भाई? सर, वो मैरिज ब्यूरो से फ़ोन आया था। वो लड़की जो आपको पसंद आई थी ना, दिलनशीन, सर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी है। अच्छा, गुड। सर, आप अपना काम वाइंड अप करें, फिर आपकी शेरवानी, शादी के कार्ड और हॉल की बुकिंग के लिए भी हमें जाना होगा। असीम, सच पूछो तो तुम इस ऑफिस के मैनेजर ही नहीं बल्कि मेरे वाहिद दोस्त भी हो, और ये रिश्ता करवाने में भी तुम्हारा ही हाथ है। वरना मैं तो इस कंपनी को डेवलप करने के चक्कर में अपनी शादी का गोल्डन पीरियड गुजार ही चुका हूँ। सर, आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए, ऑफिस में खुद संभाल लूँगा। सर, फाइल प्लीज। और हमें एक ऐसा साथी मिल भी गया, लेकिन हम उसकी नहीं, किसी और की दुल्हन बन गए। एक ऐसे शख्स की शरीके हयात जो हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। अरे, उठ गई आप? वो दरअसल मैंने सोचा कि आपकी नींद में खलल ना डालूं। आप कहीं जा रहे हैं? जी हाँ। वो दरअसल एक चाइना से डेलीगेशन आ गया है एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और उसे बहुत अहम ब्रीफिंग देनी है, इसीलिए। वरना चले, जैसे आपको ठीक लगे। ये मेरा एक फन पारा है, अपने ऑफिस की दीवार पर लगा लीजिएगा, आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। फन पारा? पेंटिंग।
ज़रूर। अच्छा, आप नाश्ता कर लीजिएगा, फिर रात के खाने में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। मैं चलता हूँ। कैसे तरह गुजारा होगा इन बेज़ौक लोगों में दिलनशी। सर ये क्या है? ये तुम्हारी भाभी ने गिफ्ट किया है, फन पारा। सर तस्वीर तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, तुम कह रहे हो तो अच्छी ही होगी फिर, एहतियात से। जी बेटा। अच्छा, इसको मेरे रूम की वॉल पे लगा दें। जी बेटा। देख के फन पारा। अरे वो टेलीविजन की कॉल आनी थी। दिलशी, आपसे कुछ कहना है मुझे। जी कहिए। सॉरी, और साथ में थैंक यू। ये सॉरी क्यों कहा आपने? सॉरी इसलिए कि आज सुबह मैं आपके साथ नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चला गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज हमारी शादी का पहला दिन था, लेकिन ऑफिस में बहुत जरूरी काम था। और थैंक यू क्यों कहा? थैंक यू इसलिए कहा कि जब मैं ऑफिस से घर आया तो आपका मूड बिल्कुल ऑफ नहीं था। आपके सॉरी का जवाब ये है कि आपको कोई जरूरी काम होगा तभी आप ऑफिस गए हैं। और रही बात तन्हा रहने की, तो मैं कभी तन्हा नहीं होती। मेरी शायरी हर वक्त मेरे साथ होती है, एक दोस्त की तरह। और मेरे थैंक यू का जवाब? आपके थैंक यू का जवाब वेलकम है। हमारी मंजिल एक है, रास्ता एक है। आप जहां चाहे हमें ले जाएं, हम कभी नाराज नहीं होंगे। एक बात और कहनी है मुझे आपसे। मैं बहुत खुशनसीब आदमी हूं कि मुझे आप कैसी बेगम। और सुबह नाश्ता साथ किए बगैर जाने की सजा ये है कि कल हम बाहर डिनर करें। डन? डन। हेलो दिलनशी बाजी, आप कहाँ पे हैं? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? कब से मैं आपको फोन कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अम्मी से कहो परेशान ना हो। अच्छा बात सुने बाजी, अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं और अम्मी आ जाए, आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं। अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं जासिम के साथ चली जाऊंगी। अम्मी से कहो परेशान मत हो। चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके। हेलो दिलनशी। अच्छा, वो मैं सुबह सुबह बताना भूल गया था। मेरा कजन आ रहा है बैरून मुल्क से। दोस्त भी है बहुत अच्छा। तो मैं ये कह रहा था कि वो स्टे हमारे साथ करेगा और खाना भी हम रात में साथ खाएंगे। तो प्लीज उसका रूम रेडी करवा लें। थैंक्स। हाँ, माशाल्लाह भाईजान, आपने तो शादी के बाद बड़ा अच्छा मैनेज कर लिया घर को। भाई तुम जानते हो कि हमें इतना टैलेंट का, तो ये सब तुम्हारी भाभी का कमाल है। उसको ये फूलों से, किताबों और रंगों से काफी लगाव है। अरे ये रही तुम्हारी भाभी, जिसने सिर्फ एक हफ्ते में मुझे और मेरे घर को बदल के रख दिया। हाँ।
तन्हा रहना सीख रही हूँ, मरकर जीना सीख रही हूँ, मांग के पाना सीख लिया है, पाकर खोना सीख रही हूँ। अब बताइए दानियाल साहब कि आपको हमारी बेगम साहिबा और अपनी भाभी जान कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। जैसा सुना था उससे कहीं बढ़कर पाया है। जानती हो दिलनश, ये मौसूफ मुझसे शिकवा कर रहे थे कि आपने शादी में इतनी जल्दी क्यों की? भाई मेरे आने तक का इंतजार ही कर लेते। वाह दानियाल साहब, आपकी वापसी के इंतजार में अगर मैडम शादी से इनकार कर देती तो मैं अपने सार के लिए इतनी अच्छी दुल्हन कहाँ से लाता। भाई इनको मेरी शादी की जल्दी मुझसे ज्यादा थी। आप लोग अंदर बैठे, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ ये बहुत अच्छी बात की भाई तुमने, यकीन करो कि बहुत भूख लगी। आओ दानियाल खाना खाते हैं। सर मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मुझे इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। हाँ ठीक है, ओके। आओ दानियाल, यार भूख फाकी में पहुंच गई। कुबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पसीराई की। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर चले। इतने अरसे बाद जब हमने दोबारा दानियाल को देखा तो सांसें रुक सी गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम जिंदगी में कभी दोबारा दानियाल से मिल पाएंगे। लेकिन हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, माजी तो माजी है। माजी फिर एक तल्ख हकीकत की तरह बेनकाब हो सकता है। भाई दिलनशी, तुम्हें ये जानकर काफी हैरत होगी कि मौसूफ भी शेर व शायरी और अदब के बहुत बड़े परस्तार हैं। अरे नहीं नहीं, हाँ, ऐसा कुछ खास नहीं। अरे क्यों खास बात नहीं है भाई, बताऊं इनको? तुम्हें पता है, इनको पहले हम जूनियर मिर्जा गालिब कहा करते थे, बल्कि इन्होंने वो आर्ट्स काउंसिल की क्या लेते हैं अब मेंबरशिप ली हुई थी, और बल्कि वहां के प्रोग्राम भी बड़ी खुशी खुशी अटेंड करते थे। बहुत खूब, तो आज की शाम के हवाले से ही कुछ सुना दीजिए। अरे ये बिल्कुल ठीक कहा आपने जनाब, अब आप कुछ सुना दीजिए। देखिए ना, इससे इनका शक भी यकीन में बदल जाएगा। अरे नहीं भाई, आज तो बिल्कुल भी मूड नहीं है। शायर मूड के लिहाज से नहीं, महफिल के लिहाज से चलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाइए और शुरू हो जाइए। अरे सुनाओ ना यार। चलें, आप कहते हैं तो सुना देता हूँ। तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें, मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूं, मुझे एक शाम उधार दो। मुझे अपने रूप की धूप दो कि संवर सके मेरे खालो खद। मुझे अपने रंग में रंग लो, मेरे सारे जंग उतार दो। वहां कौन घर में है मुंतजर, जिसे फिक्र हो देर सवेर की। बड़ी मुख्तसर सी ये शाम है, इसे चांदनी में गुजार दो। अरे वाह भाई वाह जनाब, सच बताऊं तो एक लफ्ज भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी महफिल लूट ली तुमने। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये तुम लोगों से इतने बड़े बड़े शेर आखिर याद कैसे हो जाते हैं? अच्छा बेगम साहिबा, अब आप पर भी फर्ज है कि अब आप इनका जवाब दीजिए और हमारे कॉलर भी जरा खड़े करवाइए। चलिए शुरू हो जाइए प्लीज प्लीज। अब वो किसी और से कहते होंगे
कि तुमसे बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे। अरे बेगम साहिबा, आप बाजी ले गए, आज की विनर आप। अच्छा दानियाल, मुझे सुबह ऑफिस बहुत जल्दी जाना है, तो महफिल यहीं बर्खास्त करते हैं, फिर कल दोबारा यहीं से मुशायरे शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके। अरे आज सुबह सुबह आप यहाँ? जी, सुबह सुबह शबनम वाले फूलों की भीनी भीनी खुशबू से दिलो दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। सच? अच्छा, मैंने तो ये खैर पहली दफा सुनी। चलें, कल से मैं भी आपको ज्वाइन करूँगा। जी जरूर। दिलनशी, क्या मैं आपकी तरह बन सकता हूँ? मुझे पूरी उम्मीद है। फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिए। तस्वीर तो बहुत खूबसूरत है दिलनशी। हाँ, अगर येलो की जगह पिंक कलर का इस्तेमाल कर लेती तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकती। शायद आप ठीक कह रहे हैं। रंगों और इंसानों का इंतखाब बहुत सोच समझ के करना चाहिए। गलत रंग तस्वीर को और गलत इंसान जिंदगी को बेरौनक और अधूरा कर देते हैं। अधूरी तस्वीर ही एक मुसव्विर का शाहकार है। अगर तस्वीर मुकम्मल हो जाए तो शाहकार कैसे? तेरा हुस्न हो, मेरा इश्क हो, कोई हुस्नो इश्क की बात हो। कभी तुम मिलो, कभी मैं मिलूं, कभी हम मिले, मुलाकात हो। तुम रूठ जाओ मुझसे, ऐसा कभी ना करना। मैं एक नजर को तरसूं, ऐसा कभी ना करना। तुम दूर जाओ मुझसे, देखूं तुम्हारा रास्ता। तुम लौट कर ना आओ, ऐसा कभी ना करना। मुझसे ही मिलकर हंसना, मुझसे ही मिलकर रोना, मुझसे बिछड़कर जी लो, ऐसा कभी ना करना। मुझसे ही मिलकर हंसना, मुझसे ही मिलकर रोना, मुझसे बिछड़कर जी लो, ऐसा कभी ना करना। मैं पूछ पूछ हारूं, 100 सवाल तुमसे, तुम एक जवाब ना दो, ऐसा कभी ना करना। तुम चांद बनकर चमको, मैं देखती रहूंगी, किसी रोज तुम ना निकलो, देखो, ऐसा कभी ना करना। तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें, मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे एक शाम उधार दो। मुझे अपने रूप की धूप दो कि संवर सके मेरे खालो खद। मुझे अपने रंग में रंग लो, मेरे सारे जंग उतार दो। वाह वाह दानियाल, मुकर्रर मुकर्रर। देखना भी तो उसे दूर से देखा करना, शेवाए इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। वाह भाई वाह। तो मुशायरा अब तक जारी है। कैसे हो दानियाल? आई एम फाइन। बस वो जैसे ही दो हमज़ौक़ लोग मिल जाते हैं तो फिर मुशायरा तो जमा ही रहेगा ना। अरे वाह, सर ये बात तो है
आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं, मैं ऑफिस से खा के आया हूँ। मैं फ़ोन कर रहा था तुम्हें, लेकिन तुमने रिसीव नहीं किया। शायद बिजी होंगी मुशायरे में। अच्छा, मुझे कुछ मेल करनी है। तुम लोग खाओ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? हम हुस्न और इश्क की बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है बाहर कोई आया है, मैं देखती हूँ। अरे अम्मी आप? अरे मेरी जान, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सुबह से फोन मिला रही हूँ, फोन मिलने का नाम ही नहीं दे रहा। अजीब अजीब से ख्याल आ रही थी, पता नहीं क्या है, और मुझसे रहा नहीं गया। भी हम लोग तो आ गए तुम्हें मिलने के लिए। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आए आप। आइए। अम्मी ये दानियाल हैं, जासिम के कजन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं बेटा, बस तुझे देख लिया, तेरा चेहरा देख लिया, दिल और पेट दोनों भर गए। शुक्र है तू खैरियत से है। बेटा अब हम चलते हैं। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? खाना खाए बगैर नहीं जा सकते। मैं अभी आई। अच्छा बाबा, अच्छा। अच्छा बेटा, ये बता कि तू क्या करता है? मैं आंटी, मैं एक बहुत बड़े टूरिस्ट ग्रुप में हूँ और हम लोग दुनिया भर में सयाहत को फरोग देने का काम करते हैं। ओह, इसका मतलब है कि बेकार में घूमते हो, काम हम कुछ करते नहीं हो। हाँ, नहीं 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 आंटी, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त इनकम हो जाती है और पूरी दुनिया की सैर तो मुफ्त में हो ही जाती है। कितनी? कितनी? क्या मतलब? मतलब कितने ट्रिप लगा लेते हो और कितने पैसे वैसे कमा लेते हो? अंकल माशाल्लाह काफी ट्रिप हो जाते हैं और वो इनकम तो माशाल्लाह वो अरे बेटा, तुम पैसा कमा नहीं सकते, पैसा उड़ा सकते हो। और पैसा कमाना एक मुस्तकिल मिजाज और संजीदा जिम्मेदार मर्द का काम है। आंटी आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। बेटा तुम जमाने को गलत समझ रहे हो। यही उम्र है तुम्हारी जमाने में अपना मकाम बनाने की। और देखो बेटा, चेहरे पे तुम्हारे दाग है और तुम आईना साफ कर रहे हो। आइए, खाना लग गया। अच्छा अच्छा। बेटा समझ तो गए होगे ना? जी अंकल, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ आपकी बात। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। जी अब्बू। अच्छा बेटा, तुमसे मैंने एक बात करनी थी। जी अम्मी। औरत जो है ना, इसकी कुल जमा पूंजी इसका शौहर होता है और इसका सरमाया भी वही होता है। तुम जासिम को बहुत ख्याल रखा करो, बेचारा काम कर करके मशीन बन गया। अब उसको इंसान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी। और सुन, वो जो विलायती चूजा है ना, उसको बिल्कुल मुंह नहीं लगाना। मम्मी आप भी हद करती हैं, क्या हो गया आपको? अच्छा, अपना ख्याल रखना और मेरा फोन उठा लिया करो, कॉल कर लिया करो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जीती रहो। औरत जो है ना, इसकी कुल जमा पूंजी इसका शौहर होता है और इसका सरमाया भी वही होता है। तुम जासिम को बहुत ख्याल रखा करो, बेचारा काम कर करके मशीन बन गया। अब उसको इंसान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
अरे जासिम साहब, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। यार अचानक कुछ सर में दर्द शुरू हो गया। चले मैं आपको डॉक्टर के पास लेते। नहीं, तुम सिर्फ मुझे घर ड्रॉप कर दो, मैं रेस्ट करूँगा। सर इस वीक आपने बहुत काम कर लिया। काम तो करना ही पड़ता है यार। चलें रास्ते में मेडिसिन लेते हैं। हाँ, पेन किलर ले लेना और गाड़ी स्लो रखना। ठीक। ये क्या मजाक है दानियाल? दिलनशीन, हम पहले भी ऐसे कई बार मिलते रहे हैं, इसमें हर्जी क्या है? उस वक्त की बात अलग थी। हम ना समझ थे, नादान थे, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। दिलनशीन, मैं कल भी तुमसे मोहब्बत करता था और आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। उस वक्त भी अपने आप से मोहब्बत करते थे और आज भी तुम अपनी ही परस्तिश करते हो। सच कहते हैं, धोखा हमेशा खूबसूरत होता है। दिलनशीन, हमने बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा है। तब की बात अलग थी दानियाल। अब ना वो वक्त रहा और ना वो दिलनशीन। दिलनशीन, तुम उस जासिम की वजह से मुझे ठुकरा रही हो। वो जो ना तो तुम्हारा हम ख्याल है और ना ही हम ज़ौक़, जिसके दिल में तुम्हारी इतनी सी भी कदर नहीं है। अरे इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए भी जो 24 घंटे अपने ऑफिस में मसरूफ रहता है। दिलनशीन, तुम उस बेज़ौक़ आदमी के लिए अपनी पुरानी मोहब्बत को कुर्बान कर दोगी? हाँ, सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। तुम्हें ही नहीं, अपनी शायरी, अपनी मुसव्वरी, अपनी सब डायरियां, सब अपने शौहर के लिए कुर्बान कर दूंगी। क्योंकि एक औरत के लिए उसका शौहर ही उसका कुल सरमाया है, उसकी जमा पूंजी है। चाहे वो हमें चाहे ना चाहे, हमारी कदर करे ना करे, लेकिन हम अपने शौहर की वफादार रहेंगे, उनसे प्यार करते रहेंगे। अगर वो हम जैसे ना बन सके तो हम उनके रंग में ढल जाएंगे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है दिलनशीन? हाँ, मशरकी औरत एक बार ही फैसला करती है और वो फैसला हम कर चुके हैं, और वो फैसला है हमारा शौहर जासिम, हमारी कुल कायनात। जा रहे हो दानियाल? जी भाई साहब, अब मेरी जरूरत किसी और जगह है। ठीक कह रहे हो। इंसान को वहीं रहना चाहिए जहां उसकी इज्जत भी हो और कदर भी। यही उसके लिए बेहतर रहता है। दानियाल, तुम मेरे भाई हो और हमेशा रहोगे।
लेकिन कोशिश करना कि कभी आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। औरत के लिए उसका शौहर ही उसका कुल सरमाया है, उसकी जमा पूंजी है। लेकिन हम अपने शौहर की वफादार रहेंगे, उनसे प्यार करते रहेंगे। अगर वो हम जैसे ना बन सके तो हम उनके रंग में ढल जाएंगे। तुम्हें देखा तो मोहब्बत समझ में आई, वरना ये नाम तो हम किताबों में ही पढ़ा करते थे। कौन कौन हो? जासिम, आप? दिल लेके क्या करोगी, हमारा जुल्फें तो तुम्हें अपनी संभाली नहीं जाती। हम औरतें भी तो खुशबू की मानिंद होती हैं। खुशबू को भी अगर महफूज ना रखा जाए तो वो बिखर जाती है। अपनी खुशबू को बिखरने मत दीजिए, उसे महफूज हाथों में रखिए। हम बेज़ौक ही सही, शायरी भी शायद नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं आपके लिए। औरत का सबसे बड़ा मुहाफिज उसका शौहर और उसका बाबा होता है। जहां रहो महकती रहो खुशबू की तरह।